परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। और रोज़ की भांति आज भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं एनटीपीसी का क्या पैटर्न है क्वेश्चन देने का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है। तो कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित शिवशंकर शर्मा। क्यों? क्योंकि ये सब सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर और उस्ताद विलायत खान। आप लोग को याद होगा कि पहले वीडियोस में जो पहला लेक्चर था आर्ट एंड कल्चर का, उसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संतूर नहीं बजाता है। उसमें क्वेश्चन था कौन संतूर नहीं बजाता है। तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था उस्ताद अजमत अली खान। उस्ताद अजमत अली खान। क्यों अजमत अली खान क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं सरोद। तो याद रखिए कि सरोद कौन बजाता है? उस्ताद अजमत अली खान। सितार कौन बजाता है? सितार के लिए याद रखिएगा इनका नाम रविशंकर, अनुष्का शंकर और विलायत खान। और रविशंकर ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं संतूर। तो संतूर उसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया था आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं कि संतूर से कौन कौन सा रेलवे ने ऑप्शन दिया था। एक तो शिवशंकर हो गए, शिवशंकर शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और भजन सपोरी। भजन सपोरी। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि इनमें से कौन सा सितार नहीं बजाता है। तो सितार कौन नहीं बजाता है? पंडित शिवशंकर शर्मा। क्यों? क्योंकि ये संतूर बजाते हैं। और संतूर के लिए नाम याद रखिएगा शिवशंकर शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और भजन सपोरी। बाकी ये सितार से नाम याद रखिएगा रविशंकर, अनुष्का शंकर, दोनों शंकर और विलायत खान, ये सितार बजाते हैं। और उस्ताद अजमत अली खान सरोद बजाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सी पहली भारतीय महिला है भरतनाट्यम नर्तकी जिसको पद्म विभूषण मिला है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा सोनल मानसिंह। आपने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि सोनल मानसिंह दिया था कि किस नृत्य से संबंधित है। तो उसका आंसर क्या लिया था? ओडिसी। तो सोनल मानसिंह ओडिसी भी नाचती हैं, नृत्य करती हैं और भरतनाट्यम भी। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि सोनल मानसिंह किससे किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से और ओडिसी से। ये राज्यसभा सांसद भी हैं और ये पहली भरतनाट्यम नर्तकी हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो ये पहली भारतीय नर्तकी हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। सोनल मानसिंह को भूलना नहीं है। इनसे 5 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं डिस्कस। तो सोनल मानसिंह, एक ओडिसी याद रखिएगा, एक भरतनाट्यम याद रखिएगा, राज्यसभा सांसद हैं और ये याद रखिएगा कि पद्म विभूषण पहली महिला को कौन मिला था? भरतनाट्यम। और अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या जीके पढ़ रहे हो, अगर आ गया कि भारत में पहली, विश्व में पहली, तो वो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हाँ पहला, ये विश्व में पहला कौन सा है, विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है, भारत में पहली औरत जिसको ये अवार्ड मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। परिचकली किस लोकप्रिय नृत्य, मतलब कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है? तो ये कहाँ की लोकप्रिय नृत्य है? ये लोकप्रिय नृत्य है लक्षद्वीप की। आज आप लोगों को टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा कि उस पे मैं जितने भी फोक सॉन्ग आए हैं, फोक डांस मतलब लोकप्रिय लोक नृत्य, किस किस के राज्य के कौन कौन से लोकप्रिय लोक नृत्य हैं और जो रेलवे में पूछे गए हैं, उनका एक पूरा लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा। उसका PDF आप देख लीजिएगा। तो ये किससे संबंधित है? यह है लक्षद्वीप से। कर्नाटक से आप याद रखिएगा यक्षगान, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी ना, तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, कोलायट्टम भी याद रखिएगा क्योंकि कोलायट्टम नाम से लगता है कि केरल का होगा, लेकिन ये कहाँ का है? कोलायट्टम आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, कोलायट्टम में तमिलनाडु में होता है, मतलब ये बॉर्डर पे होता है तमिलनाडु और आंध्रा के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि इसमें से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है। सेम लोक नृत्य का क्वेश्चन है, आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे लोक नृत्य कवर है। और वो अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो समझिए लोक नृत्य से अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपके 1 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन भी पूछा है लोक नृत्य से। तो इसमें समझते हैं कि असम का लोक नृत्य क्या है। नट पूजा असम में होता है। बिहू आपको पता ही है कि ये वो खेती वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और चोंगली ये वारियर फेस्टिवल है। तो ये काठी कहाँ का है? काठी असम राज्य का नहीं। काठी कहाँ होता है? काठी होता है मध्य प्रदेश में। और काठी एक बहुत पुराना डांस है जो वेस्ट बंगाल में भी होता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन में ही होता है और वेस्ट बंगाल में ये बहुत पुराना डांस है। तो काठी या तो वेस्ट बंगाल का होगा या तो मध्य प्रदेश का होगा। ये नट पूजा, बिहू, चोंगली पीडीएफ शेयर कर दिए हम टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लीजिएगा उसको जरूर से जरूर। ये क्वेश्चन क्या है? तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई? अब देखिए ये क्या है कि ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है और ये आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तंजौर चित्र कहाँ का है? तंजौर चित्र तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु का अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन से शासक सत्ता में रहे हैं। चंदेल, चंदेल कहाँ रहे हैं, शासक किए हैं? चंदेल ये नॉर्दर्न इंडिया में, ये खजुराहो ना चंदेलों का है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड वाला रीजन, यहाँ चंदेल शासन के थे। मुगल, मुगल साउथ में इनका कम प्रभाव था और मुगलों की जो चित्रकारी थी उसको क्या कहते हैं? मुगलकारी चित्र। और कौशल, कौशल तो महाजनपद काल समय का है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? चोल। आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। और तंजौर पेंटिंग से क्वेश्चन और आया था, हमने डिस्कस किया था कि पहला कौन सा पेंटिंग है जिसमें गोल्ड फॉइल का यूज किया जाता है, सोने का सोने के तार और सोने की चादर यूज की जाती है। तो उसमें कौन से में होती है यूज? तंजौर पेंटिंग में। और इसमें मुख्यतः किस भगवान का चित्र बनाया जाता है? कृष्ण भगवान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, ये शहनाई से संबंधित है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और सितार, सितार से अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सितार में कौन कौन था ना? सितार ये वाला क्वेश्चन कि सितार में सितार से कौन था? रविशंकर थे, शिव शंकर शर्मा थे। रविशंकर, अनुष्का शंकर ना, तो रविशंकर, अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान, ये किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। तो सितार से दोनों शंकर और विलायत खान। शहनाई से हो गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फ्लूट से नाम याद रखिएगा, फ्लूट से हरिप्रसाद चौरसिया का ना, हरिप्रसाद चौरसिया, तो इनका नाम याद रखिएगा। और तबला से तो जाकिर हुसैन को याद रखिएगा। फिर अगर क्वेश्चन आएंगे बाद में तो देखा जाएगा कि मतलब कौन कौन से हैं, तो इसकी भी आप लिस्टिंग बना लीजिएगा। चारों वीडियो में बहुत सारे ये तबला वादक और ये वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको एक लिस्ट बना लीजिएगा और बार बार देखिएगा, याद रहेगा। ये क्या है? कजरी। कजरी नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी मानसून से संबंधित है। ठीक है। पतझड़ में फगुआ, फगुआ गाया जाता है ना, वो चैत के समय में। ये मारूनी डांस, फिर डांस से है क्वेश्चन। आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मारूनी डांस कहाँ का है? मारूनी डांस है सिक्किम का। ठीक है, मारूनी डांस है सिक्किम का। पीडीएफ में सारा है, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये किस राज्य को अपना राजकीय उत्सव घोषित किया है? करंट टाइप का क्वेश्चन है। तो पक्के टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में ना, तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व। और तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। वैसे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नागालैंड में। तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। पक्के लगा दिया मतलब पक्के टाइगर रिजर्व,
पक्के पक्के वहाँ पे टाइगर रिजर्व है, तो आप याद रखिएगा पक्के टाइगर रिजर्व भी क्वेश्चन आता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। सापो डांस कहाँ का है? ये लद्दाख का है। तो लद्दाख में सापो डांस होता है। सापो एक कम्युनिटी होती है वहाँ लद्दाख में, इनका एक अलग ही कल्चर होता है। तो ये वॉरियर कम्युनिटी होती है, तो इनका एक जो डांस है वो उसको क्या बोलते हैं? सापो डांस। तो ये कहाँ होता है? लद्दाख में। सापो नृत्य लद्दाख से संबंधित है। क्वेश्चन देखते हैं गोती पुआ, कि ये गोती पुआ, इनमें से कौन सा वाक्य गोती पुआ को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, वर्णन कर रहा है? तो आप तीसरा या दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सारे जो नृत्य थे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, उसमें किस किस में कौन कौन सा महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी का यूज होता है हमने वहाँ पे बताया था। और पिछले वीडियो में भी था कि कौन से नृत्य में क्या हुआ था। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक तो वीडियो देखिएगा, दूसरा क्या है अगर नहीं देखे हैं तो, और दूसरा क्या है कि ये बताने का तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन को देखिए कि बार बार वही क्वेश्चन घूम घूम के थोड़ा सा चेंज कर करके आ रहा है। तो गोतीपुआ नृत्य में क्या था कि गोतीपुआ कहाँ का था? गोतीपुआ में ओडिसी नृत्य में युवा लड़कों द्वारा जो मंदिरों में डांस किया जाता था उसको क्या कहते थे? गोतीपुआ। भारतनाट्यम में जो युवतियां डांस करती थी उनको क्या कहा जाता था? देवदासी ना। और छत्तीसगढ़ में नकाबपोश नृत्य, एक नकाबपोश वहाँ पे नृत्य होता है जिसको बोलते हैं जैत्री। तो जैत्री नृत्य होती है वहाँ नकाबपोश। और नकाबपोश नृत्य याद रखिएगा पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कहाँ कहाँ का? एक तो डिस्कस किया था पुरलिया छाऊ। पुरलिया छाऊ कहाँ का था? पुरलिया छाऊ था वेस्ट बंगाल का। उसके बाद एक डांस डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि छाम सिक्किम का, तो ये सिक्किम का था छाम। इसके अलावा एक डांस था और पडयानी कृष्णायट्टम में, मतलब कृष्णायट्टम ही डांस होता है जब उसको मास्क लगा के डांस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पडयानी। तो पडयानी कहाँ था? केरल में। और अभी बताया था जैत्री, इसको जैत्री कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। तो ये पूरा डांस याद रखिएगा, 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया इसने। पहली बार ये पूछा था कि सिक्किम में कौन सा होता है, दूसरा बार ये पूछा था कि पुरलिया छाऊ कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। पडयानी भी पूछा गया होगा, अभी तो पूरा पेपर देखे नहीं हम लोग, तो वो केरल में था। और जैत्री छत्तीसगढ़ में। पटचित्र में सुनाई गई कृष्ण की कथा, तो ये क्या है? ये एक आर्ट है ना, ये पेंटिंग है एक तरह से। पटचित्र कहाँ की? ओडिशा की है। तो ओडिशा, उसमें कपड़े पे पेंटिंग बनाया जाता है कृष्ण भगवान को और सुभद्रा और बलराम जगन्नाथ। तो वो है एक ये तरह की पेंटिंग होती है पटचित्र जिसको बोलते हैं, कपड़े पे पेंटिंग। ये भी हम लोग पेंटिंग वाले वीडियोस में, जो पुराने वीडियो में पेंटिंग सारा डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने फड़ पेंटिंग था, पटचित्र था, तंजौर पेंटिंग था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये ऐसा होता है। तो गोतीपुआ याद रखिएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर बार बार आप याद रखते हैं तो आपके लगभग सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि अब नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, यही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है कि हरियाणा में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन है 4 तारीख का, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे और कुछ बच गए थे। तो उसमें से ये क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र है या प्रपोज है? तो हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र प्रपोज है? तो वो है फतेहाबाद ना। तो फतेहाबाद। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आया है, 2 या 3 तरीके से पूछा गया है। कि एक तो फतेहाबाद, उसमें से ये पूछा था एक बार एक क्वेश्चन में कि हरियाणा में कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो फतेहाबाद में वो जगह का नाम क्या है? गोरखपुर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं बार बार, गोरखपुर कहाँ समझ में आता है? उत्तर प्रदेश। और आपको अगर क्वेश्चन में गोरखपुर ऑप्शन दे दिया जाए और रोहतक दे दिया जाए और 2-3 जगह हरियाणा के दे दिए जाए, तो आप क्या मारेंगे? आप गोरखपुर तो कतई नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि हरियाणा के किस जिले में अगर आए तो ये फतेहाबाद है। और ऐसे पूछ दे कि हरियाणा में कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो वो कहाँ है, गोरखपुर में। यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो वो है भीमपुर में बन रहा है, और चुटका ये यहाँ पे है। और भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैगा कर्नाटक में, काकरपारा गुजरात में, कुंडमकुलन तमिलनाडु में 2 है, कुंडमकुलन और कलपक्कम, तो ये तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है और तारापुर महाराष्ट्र में बन रहा है। महाराष्ट्र से एक चीज और याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक बन रहा है जैतापुर में। तो जैतापुर में जो बन रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा, अगर बन के तैयार हो जाएगा तो जैतापुर वाला विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। और ये किसकी मदद से बन रहा है, ये फ्रांस की मदद से बन रहा है। तो ये क्वेश्चन भी करंट में है, अभी हाल ही में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये फ्रांस से बन रहा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा हो गया, तो रेलवे वालों का पसंदीदा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे बड़ा बन रहा है, ये भारत में बन रहा है, और फ्रांस की मदद से कहाँ बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है। तो महाराष्ट्र वाला याद रखिएगा, हरियाणा वाला याद रखिएगा कि फतेहाबाद, गोरखपुर ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि हरियाणा में स्थित है। गोरखपुर से एक क्वेश्चन, वो जो अभी हाल ही में सबसे बड़ी खाद के लिए वो जो टावर बनाया जाता है, तो गोरखपुर में विश्व का सबसे ऊंचा टावर बना है खाद संयंत्र में। चुटका याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से, भीमपुर में बन रहा है, प्रपोज है, तो ये सब याद रखिएगा। कुंडमकुलम कलपक्कम तमिलनाडु में, जैतापुर ये तो कतई नहीं बोलना है, मध्य प्रदेश में है, फ्रांस की मदद से बन रहा है, महाराष्ट्र में है, फ्रांस की मदद से बन रहा है। और ये दुनिया का बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है, डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड अंडर साउंड। तो ये क्या है क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या है, साइंस का क्वेश्चन है, सोनार में क्या होता है कि आपको पता होगा कि एक डिवाइस लगी होती है, ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है, वो शिप के नीचे लगी होती है। तो यहाँ से एक ये साउंड वेव को छोड़ेगा, और नीचे अगर कोई वस्तु है तो वहाँ से टकरा के फिर साउंड वेव आएगा, तो यहाँ से रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। तो जाने आने में जो समय लगेगा वो काउंट हो जाएगा कि हाँ इतने समय में ये सिग्नल रिसीव हुआ है। तो साउंड का स्पीड हमें पता है पानी में कितना होता है, फिर डिवाइड करके ये बता देता है कि कितनी गहराई पे वो वस्तु है और कितनी तेज़ी से वो अपना जगह चेंज कर रहा है, क्योंकि बार बार। तो ये सोनार है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भूगोल का क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय तल और कक्ष एक कितने कोण से झुके हुए हैं। तो इनक्लाइन टू ईच अदर, ये सीधे सीधे याद रहेगा 23.5 डिग्री ना, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री झुके हुए हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको मतलब इसमें पूछा था कि इनमें से कौन से ऑप्शन में गलत है, तो हमने सब लिख दिया। तो इसमें पहले का क्या है, DBMS का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस, D से डेटा, B से बेस, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और URL का तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फैक्स का फैक्सिलिन, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे क्वेश्चन देखते जाएंगे हम लोग, जब वो क्या नाम है कंप्यूटर का क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म वाले। यहाँ से 4 याद रखिएगा, जब इसका चैप्टर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे। ये क्या है कि किस पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल रख दिया, तो दीनदयाल किसका नाम रख दिया गया, कांडला का। तो ऐसे कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल रख दिया। ये आप क्वेश्चन बार बार करिए। आर्ट एंड कल्चर का लगभग सारा क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपने करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना है। कल से हम आर्ट एंड कल्चर का एक नया पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, पुरस्कार। तो पुरस्कार वाला चैप्टर शुरू करेंगे। कौन कौन सा पुरस्कार है, इससे भी लगभग हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो पुरस्कार कल देखेंगे हम लोग। कल से पुरस्कार शुरू करते हैं, 2 या 3 दिन में पुरस्कार खत्म हो जाएगा।
तो कल से पुरस्कार चलेगा और बाकी आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन मिलते जाएंगे नए वाले वो भी डिस्कस होते रहेंगे और ये रोज की तरह ये कुछ क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग करते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।